गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए आपको बता देते हैं कि 20 अक्टूबर को लिस्ट जारी की जाएगी। आपको बता देते हैं कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। इसी के साथ आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के 55 जिले के अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज ताला लगा दिया है सरकार ने। और आज देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की आज क्या स्थिति है और इतनी विषम परिस्थिति में आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई घोषणाओं पर अमल न करते हुए वर्तमान मोहन सरकार ने अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई अतिथि शिक्षक घायल और वो अस्पतालों में भर्ती हैं। इतना ही नहीं, आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और इसको लेकर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री ने फिर से बयान दिया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए हम बहुत ही जल्द अच्छा फैसला लेंगे। और इन्हीं सभी आशाओं के साथ आपको बता देते हैं कई प्रकार के इन्होंने वादे किए, किंतु मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ सिर्फ छलावा किया है। और अतिथि शिक्षकों के साथ इस छलावे का परिणाम ये है कि आज पूरे 16 साल हो चुके हैं। क्या मध्य प्रदेश के भविष्य में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा? इसी विषय को लेकर मध्य प्रदेश के 55 जिले के जिलाध्यक्षों ने कमेटी बनाई है कि उदय प्रताप सिंह के द्वारा जो बयान दिया गया है उसे स्पष्टीकरण के रूप में दें। गोल मोल मटोल बयान देने से मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ जो है वो चुपचाप नहीं बैठेगा। जो कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप में कहें। इधर मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक अपना आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ हमेशा झूठ बोला जाता है और उन्हें ठगा जाता है। इसी प्रकार के साथ उनके साथ झूठे वादे किए जाते हैं और भोपाल की धरती पर उनके साथ लाठीचार्ज हुआ, जिसका जिम्मेदार कौन था। और मध्य प्रदेश की सरकार को इस पर शर्माना चाहिए, जो कि इतना घिनौना कार्य करती है। और अतिथि शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो इतना उनके साथ अत्याचार होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? और इस तरह के ऐसी नौकरी को छोड़कर मध्य प्रदेश के 55 जिले के अतिथि शिक्षकों को एक नया अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने घर परिवार का सही से संचालन कर सकें। क्योंकि इस संसार में रहने के लिए, जगत में रहने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए उसे कुछ न कुछ की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अपना खुद का रोजगार करना चाहिए, जिससे कि वो अपने भरण पोषण को ठीक तरह से कर सके। और इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार के बहकावे में ना रहे। यदि सरकार के बहकावे में रहेंगे तो वो हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा आज 18 सालों से सिर्फ मध्य प्रदेश को अतिथि शिक्षकों के लिए परेशान करके रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं बीते 4 माह पूरे हो चुके हैं और ये आज कम से कम तो आपको बता देते हैं 14 अक्टूबर हो चुका है। अभी तक मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती नहीं हुई है और इस तरह से गरीब बच्चों की पढ़ाई में क्या प्रभाव होगा। आप देख सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा का परिणाम बहुत ही ख़राब निकला है और इधर मध्य प्रदेश के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इसको लेकर आपको बताते हैं गोपाल सर ने बहुत अच्छी बात बताई है अतिथि शिक्षकों के हित में। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया। वो है क्या बेटा भाई साहब? वो होगा, देखो उस पर गूगल पर डालो। 94,000 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया। 94,000 स्कूलों को बंद कर दिया है। इसकी जगह केवल और केवल अब मध्य प्रदेश में चलेगी कितनी भाई? 10,000 चलेगी सीएम राइज स्कूल। ये वो स्कूल है जिनके नाम बदल के बस सीएम राइज स्कूल कर दिया गया। तो अब यहां से समस्या क्या रही है सुनना। अब इन स्कूलों में थे कौन? अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक थे भाई साहब। ये जो अतिथि शिक्षक थे, ये अतिथि शिक्षकों का हक अधिकार मार दिया किसने? सरकार ने। भाई इसके अंदर जो अतिथि शिक्षक थे उनको तो कोई काम के नहीं रहे ना, तो इनको सरकार अब करेगी बाहर। इनको अब सरकार क्या करेगी? बाहर करेगी। क्यों? स्कूल तो बचे ही नहीं भाई। ऑलरेडी इन स्कूलों में 1-1, 2-2 टीचर जो थे, उन टीचर को उठा के सरकार कहां पटक देगी? यहां पर। क्या अब हमें मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। पर जब मध्य प्रदेश की शिक्षा को सुधारना था तब हमारे लिए सबसे बड़ा योगदान किसने किया? अतिथि शिक्षक ने। पर अब क्या हुआ कि यहां के, हाँ इसको सेंड करो, यहां से खुल जाएगा ना। अब यहां से क्या हुआ है कि 94,000 स्कूलों को बंद करके सरकार केवल 10,000 सीएम राइज स्कूल कर रही। अब अतिथि शिक्षक गया भाड़ में। तो इसलिए ध्यान रखो, हमें इनके हक अधिकारों के लिए भी लड़ना है। अरे भाई आप स्कूल बंद कर रहे हो, इन लोगों से आपने काम लिया है कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल तक आपने काम लिया और अब बोल दिया चल तू साइड हट। इसलिए अतिथि शिक्षकों को भी परमानेंट करना चाहिए सरकार को। और ये स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? इनको चलाओ ना आप।
अच्छी शिक्षा दो, गुणवत्ता वाली शिक्षा दो। और देखो वो लोग स्कूल बंद करने की बात कर रहे हैं जिनके खुद के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। उनको क्या पता होगा सरकारी स्कूल होती क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी होती। हाँ मानते हैं उस लेवल का पढ़ाई नहीं होती, पर सरकार ध्यान देगी तो होगी ना। दिल्ली के अंदर प्राइवेट से ज्यादा सरकारी स्कूल को तवज्जो दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा सबको समान मिले, एक गरीब मजदूर का बेटा हो या एक आईएएस का बेटा हो, उसे समान शिक्षा मिले। तो दिल्ली के अंदर आप जाओ, दिल्ली का मॉडल देखो, बड़े बड़े अधिकारियों के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे। पर एमपी में ऐसा क्यों नहीं होता? यहां तो जो सरकारी टीचर होता है उसके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो दोस्तों ये भी आपके हक अधिकार की बात है। तो जो अतिथि विद्वान है, मेरा उनसे निवेदन है 5 तारीख को लगा दो पूरा एड़ी चोटी का दम। एक एक स्कूल में रहने वाला अतिथि शिक्षक वहां पर पहुंचना चाहिए। एक एक स्कूल में काम करने वाला अतिथि शिक्षक अपने हक अधिकार के लिए भोपाल की सड़कों पर उस दिन तो होना ही चाहिए, होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। 5 सितंबर कुछ भी हो जाए, ये आपकी आखिरी लड़ाई है। अगर ये स्कूल बंद तो समझो आप गए काम से। फिर कहीं इधर आसपास कहीं काम देखना, कहीं काम धंधा मिल जाए तो वो करते रहना। आपने जो शिक्षा दी उसकी कद्र नहीं कर रहे मध्य प्रदेश सरकार। अब जनता के हित में प्रशासन के बीच में बैठे हैं, लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से कई के काम बन जाते हैं, लेकिन इस युग में शायद भगवान के बाद किसी इंसान में भी परमात्मा ने वो भजन दिया है कि जिसके नाम से कितने गरीबों के अटके काम निकल जाते हैं। इसलिए सभी तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, हम बहुत विनम्रता से निवेदन करके कह रहे हैं, भगवान के नाम से काम चले तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन जिन अधिकारियों के, अफसरों के नाम से केवल एक कागज के ऊपर, केवल एक कागज के ऊपर उनके नाम लिख दो, उनका साइन कर दो तो कई गरीब का काम हो जाता है। बैंक मैनेजर साहब यदि थोड़ा सा साइन कर दे तो ये भगवान का नाम है कि मैनेजर साहब का? बोलो। आपका जो काम अटका है बैंक में वो भगवान के नाम से होगा कि मैनेजर साहब के नाम साइन हो जाएगा तो हो जाएगा? तो जब भगवान के नाम से काम होता है, ये बात तो शास्त्रों में सुनी, लेकिन आज प्रत्यक्ष दिखता है कि गरीब 4 चक्कर कागज लेके जाता है, साहब साइन कर दो, मेरे गरीब के पेट का सवाल है। यदि आपके नाम से, यानी कई लोग तो ये आपने सुना है डायरी में राम नाम लिखते हैं, नमः शिवाय लिखते हैं, और भी जिनकी आस्था जो है लिखते हैं श्री कृष्णा चरणम के 1 करोड़ नाम लिखेंगे, लेकिन जो बहुत व्यस्ततम जीवन जीते हैं, जिनको भगवान ने अच्छे पद पे बिठा रखा है, आप भगवान का नाम तो नहीं लिख सकोगे, पर जब कोई गरीब कागज लेके आए आपका ही नाम लिख देना, उसका काम हो जाएगा। 1 करोड़ नाम के बराबरी हो जाएगी। 1 करोड़ कब लिखोगे, कब मोक्ष पाओगे, कब ईश्वर तक पहुंचोगे, बहुत बड़ी लंबी यात्रा है। लेकिन इतना सा कर देना, भटक रहा है, 4 चक्कर हो गए, बार बार आ रहा है, इतना सा काम है, राम का नाम नहीं आपका नाम लिखना, केवल आपको पेन उठा करके। यदि ऐसा काम पड़ जाए, चूकना मत, ये बहुत बड़ा अवसर दिया है ईश्वर ने। और वो क्या कह रहा है कि मेरा नाम लिखने से तो बहुत सागर से पार होते हैं, लेकिन किसी की फाइल चल जाती हो तो वो नाव से कम नहीं है। बोलो, नाव से कम नहीं है। किसी गरीब की फाइल आगे बढ़ जाए आपके नाम से, चल क्या रखा है, साइन करी, आगे बढ़ाओ। ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, इस लायक बनाया कि मेरे नाम से फाइल चलती है, कागज चलता है, इसका काम होता है, इसको रोजी रोटी मिल जाती है, तो चुकूंगा नहीं, ये काम कर डालूंगा। यदि इतना हमने इस धर्म जगत में कुछ किया तो ये समझ लेना रेल चलाने वाले से आपका संबंध बन जाएगा।
ईश्वर से संबंध जोड़ने के ये साधारण साधन है। ये फोकट की बातें, इधर उधर जाना, कहीं हाथ दिखाना, कहीं कुंडली दिखाना, कहीं योग दिखाना, इन सब बातों में ज्यादा भरोसा मत किया करो।